अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्ञानेश कुमार एक हफ्ते के अंदर कर्नाटक सीआईडी को दे जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी का खिताब, कहा हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है। राहुल गांधी के इल्जामात गलत और बेबुनियाद, इलेक्शन कमीशन का जवाब, कहा किसी भी वोट को किसी फर्द के जरिए ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। वजीर आजम मोदी की नेपाली हममनसब सुशीला कार्की से गुफ्तगू, अमन बहाली के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। उत्तराखंड मौसम का अताब जारी, नंदानगर में शदीद बारिश, 6 मकान तबाह, 10 अफराद लापता। और राहुल गांधी ने दरअंदाजों के हिमायत में निकाली थी रैली, अमित शाह का इल्जाम, कहा मुल्क के नौजवानों की नहीं है राहुल को कोई फिक्र। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कमिश्नर को कर्नाटक से सीआईडी की जानिब से पूछे गए सवालात का 1 हफ्ते के अंदर जवाब देना चाहिए। यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने आइन की हिफाजत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हल्फ लिया और इस आइनी इदारे की हिफाजत और इसे बरकरार रखने के लिए पूछे गए सवालात का जवाब देना चाहिए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और यह मैं आपको अभी दिखाने लगा। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलम कंस्टिट्यूंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कॉन्फिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार, उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दिया। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि अलंग में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही, किसी और का नंबर।
टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, जिनमें यह कहा गया था कि वोटरों की रजामंदी के बगैर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा, राहुल गांधी के इल्जामात गलत और बेबुनियाद हैं। बयान में कहा गया है कि किसी भी वोट को किसी भी फर्द के जरिए ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अबूरी हुकूमत की वज़ीर आज़म सुशीला कार्की से फ़ोन पर बात की। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने नेपाल में हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जान गंवाने वाले लोगों की तहे गहरी ताज़ियत का इजहार किया और नेपाल में अमन और इस्तेहकाम बहाल करने के लिए उनकी कोशिशों के लिए हिंदुस्तान की पूरी हिमायत की बात दोहराई। साथ ही इन्होंने नेपाल के यौम आइन पर सुशीला कार्की के समेत नेपाल के सभी शहरियों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात भी पेश की। उत्तराखंड में मौसम का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून में ज़बरदस्त बारिश के बाद आज सुबह चमोली ज़िले के नगर पंचायत नंदानगर में तूफ़ानी बारिश हुई, जिसमें कुल 6 मकानात मुनहदिम हो गए, जबकि 10 अफराद लापता हैं। 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। उसी के साथ कई मकान ज़मीनबोस हो गए हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और इमदादी टीमों को फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई की हिदायत दी है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई मुकामात पर आज भी शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक बरनाला ज़िले में एक और शख्स की मौत वाक़ हुई है, जिसके बाद रियासत भर में जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 57 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कायम इमदादी कैंपों की तादाद 41 से कम होकर 38 रह गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में सलामती दस्तों के साथ हुए अलग अलग तसादुम में 4 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर में तसादुम में 2 नक्सलियों की लाश बरामद की गई है। मौके पर से 303 राइफल, BGL लॉन्चर समेत धमाका खैज अशिया भी जब्त हुई है। वहीं गढ़चिरौली इलाके में भी तसादुम के बाद 2 नक्सलियों की लाश बरामद की गई है। मारे गए 4 नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा कि राहुल की यात्रा दरअंदाजों की हिमायत वाली यात्रा थी। बिहार में अवामी खिताब में अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी से वोट नहीं छीने हैं, बल्कि दीगर ममालिक के दरअंदाजों से वोट छीने गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। भाइयों बहनों, ऐसा बिहार आप चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या?
ये झूठे नैरेटिव फैलाने में एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर दें। मोदी जी कितनी साल से सत्ता में है भाई? जरा जोर से बोलो, कितनी साल से? ST, SC, OBC का आरक्षण गया है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सेब की सनत को जो बहरान दरपेश है वो खुदा का गजब है। ये इसलिए कि हम नमाज अदा नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मुसीबतें हमें गफलत की नींद से जगाने और अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने के लिए होती है। वो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद रहने के ताल्लुक से सवाल का जवाब दे रहे थे। उधमपुर में 60 मीटर की सुरंग के इन्हदाम से सेबों से लदे हज़ारों ट्रक फंस गए हैं। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें सोपोर जाने से रोकने के लिए घर में नज़रबंद कर दिया गया है ताकि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक़ चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर ताज़ियत पेश ना कर सके। वाज़ेह रहे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक़ चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट बुध के शाम शुमाली कश्मीर के क़स्बे सोपोर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तवील अलालत के बाद 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, सियासी क़यादत को घर में नज़रबंद करने का फ़ैसला सिर्फ इसलिए लिया गया है कि हमें प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सोपोर जाने से रोका जाए। हिंद पाक मैच के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स के पाकिस्तान क्रिकेटर्स से हाथ मिलाने से इनकार पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान कपिल देव ने कहा कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, क्रिकेट खेलने पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई मुसाफहा नहीं करना चाहता है तो दोनों फरीकों के लिए इससे बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। गलत बयान देना दुरुस्त नहीं, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स को ऐसे बयान देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि स्वस्थ रहें। बड़ा अच्छा लगा कि आज उनका 75वां जन्म दिवस है और खूब तरक्की मिले, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम चाहते हैं कि उनकी सेहत बरकरार रहे। किसी भी प्राइम मिनिस्टर की सेहत अच्छी है तो देश अच्छी तरफ जाता है। तो मैं PGTI की तरफ से और अपनी तरफ से यही कहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। सर, चूँकि कपिल देव साहब से बात हो, क्रिकेट की बात ना हो, उस पड़ा एशिया कप हाल ही में हुआ, इंडिया की जीत हुई। जीत को किस तरह देखते हो? और उसमें एक विवाद घेरा रहा है, हाथ नहीं मिलाया खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से टीम इंडिया की तरफ से, उसको लेकर राजनीति भी हो रही है। आई थिंक ये सब छोटी बातें हैं। आप क्रिकेट खेलने में ध्यान रखिए। ये हाथ मिलाना या नहीं मिलाना, किसी एक इंसान को हाथ मिलाना नहीं अच्छा लगता तो ठीक है, उसके ऊपर इतना बड़ा विवाद दोनों तरफ से होना नहीं चाहिए। हाँ, वो हर एक की अपनी अपनी एक सोच है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलो और आगे चलो। उससे ज़्यादा कुछ सोचना बेहतर नहीं होगा। और बड़े बड़े बयान देने और गलत बयान देने शायद शोभा नहीं देते हम क्रिकेटर्स को, लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो आके कुछ ऐसा बोल देते हैं जो शायद विवादों के बीच में घुस जाते हैं या बन जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक खेल है, क्रिकेट को खेलें, और इससे ज़्यादा मुझे कहना बेहतर भी नहीं लगता और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करना भी बेहतर नहीं लगता। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसने खित्ते में नई सिफारती व दिफाई बहस को जन्म दिया है। इस मुआहदे पर हिंदुस्तान की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम अपनी कौमी सलामती और इलाकाई व आलमी इस्तेहकाम पर उसके असरात का बगौर मुतालिया करेंगे। हिंदुस्तान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हुमागिर कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ज्ञानेश कुमार 1 हफ्ते के अंदर कर्नाटक CID को दे जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी का खिताब, कहा हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है। राहुल गांधी के इल्जामात गलत और बेबुनियाद, इलेक्शन कमीशन का जवाब, कहा किसी भी वोट को किसी फर्द के जरिए ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। वज़ीर आज़म मोदी की नेपाली हममनसब सुशीला कार्की से गुफ्तगू, अमन बहाली के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। उत्तराखंड मौसम का अताब जारी, नंदानगर में शदीद बारिश, 6 मकान तबाह, 10 अफराद लापता।
और राहुल गांधी ने दरअंदाजों की हिमायत में निकाली थी रैली, अमित शाह का इल्जाम। कहा मुल्क के नौजवानों की नहीं है राहुल को कोई फिक्र। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।